अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड केमिस्ट्री और मैं हूं अतिया खान। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू एक और धमाकेदार रेसिपी। इतनी इजी रेसिपी है, आपके किचन में ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ मौजूद है ना, जिसका हमें ख़ुद भी एहसास नहीं होता। हम इसे बना रहे होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती हम इसे कौन से तरीके से बनाएं जिससे ये हमारे लिए और मज़ीद बेनिफिट हो जाए। मैं बहुत ही ईजी वे में आपसे ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। 2 कप मैंने ले लिया, 2 बाउल मैंने ले लिया है जो लाल लोबिया होता है और एक जो ब्लैक चने होते हैं, हमारे वाइट नहीं ब्लैक चने, काला चना जिसे हम कहते हैं, ये मैंने एक एक बाउल भर के ले लिया था। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे खून में आयरन की जितनी कमी होती है इससे फ़ौरन पूरी हो जाती है। और इसका जो सूप होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये इसका सिर्फ एक फ़ायदा है, इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये हर लिहाज से हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए, तमाम ऑर्गन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल है। ठीक है, सबसे पहले आपने इन 2 दालों को अच्छे से वॉश करके भिगो देना है। ओवरनाइट भिगोएं तो गुड। 8 घंटे आपने दिन में इसको लाजमी देने भिगोने, और भिगोने के 8 घंटों बाद इसकी सिचुएशन कुछ यूँ हो जाएगी, इसका दाना फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे मस्त स्टेप है, क्योंकि जब तक आप इसको भिगोएंगे नहीं, इसके रिजल्ट हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलने वाले। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। मैं इस प्रेशर कुकर जो होता है इसमें मैं बॉयल करने वाली हूँ, उसमें हमें इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे पतीले में भी रख सकते हैं, जो हमारा ओपन पतीला होता है जिसे हम ढक्कन दे के पकाएंगे। लेकिन मसला ये है कि उसमें हमारा टाइम भी बहुत लग जाएगा और हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें। यहाँ पे मैं तकरीबन मैंने 10 से 11 गिलास पानी, या जितना आपने चाहिए आपने उतना पानी इसमें ले लेना है। जितना आप इसको उबालना अच्छा चाहते हैं, जितना आप इसका अच्छा सूप चाहते हैं, आपने इसमें इतना कर लेना है, पानी डाल लेना है। और पूरे 1 घंटा हमने इसे बॉयल करना है, पूरा 1 घंटा हमने इसे देना है। ठीक है, उसके बाद बॉयल होने के कुछ 1 घंटे बाद इसकी सिचुएशन कुछ यूँ हो जाएगी। इसका दाना देखिए अपने साइज़ में डबल हो चुका है और ये बिल्कुल गल के शीरा हुआ है। इस जब ये स्टेप आप कर लेंगे, आप समझिए आपकी 50% से 60% रेसिपी आपकी डन हो चुकी है। आप बाउल में लें, आप इसको ऐसे ही खाएं तो यकीन करें ये बहुत ही मज़े के होते हैं। हमने नमक इसमें बॉयल करते हुए ही डाल दिया था। इसमें नमक का जायका बहुत अच्छा आएगा। इसमें दाने दाने में इसमें नमक का जायका चला जाएगा अगर हम इसमें नमक बॉयल करते हुए डालेंगे। आप इसे ऐसे खा लें तो वेल एंड गुड। हम बना रहे हैं अब इसे कुछ घर के खानों के साथ बनाएंगे, देसी टिपिकल स्टाइल में बनाएंगे, जिससे हम घर का हर बंदा इसे खा सके। ठीक है, आप चाहे तो बच्चों को भी इस तरह बॉयल करके दे सकते हैं। सिंपल मसाले वाली हूँ, इसमें साबुत लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा और बीच में है मेथी दाना। ठीक है, ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करनी। सूखा धनिया और जीरा को मैं पीस लूँगी और सिंपल ये मसाले हमने डालने हैं। लहसुन ले लें आप, एक गट्ठी के करीब लहसुन, 3 से 2 हरी मिर्ची ले लें और 2 अदर टमाटर। सिंपल प्याज डालना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लें। अब हमने ले लेना है भिगोना, और रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने लेके इसमें हस्बे ज़रूरत तेल डाल लेना है। तेल डालने के बाद हमने करना है लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन। ठीक है, ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं कर लेना है, क्योंकि इसका फ्लेवर फिर डार्क हो के लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब मैं डालने वाली इसमें टमाटर, जो टमाटर थे मैंने उसकी प्यूरी बना ली थी। इस तरह हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इजीली मसाला इसका तैयार हो जाता है। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद तमाम मसाले थे वो साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे। ठीक है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इन मसालों को टमाटर की प्यूरी और लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये मसाला अपना तेल छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ज़्यादा हम इसमें कोई नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे बहुत सिंपल वे में पका रहे हैं। अब इसमें जो हमारे चने, ब्लैक चने और लाल लोबिया बहुत ही अच्छे से जो हमारा उबला हुआ होगा वो हमने इसमें डाल लेना है। नमक थोड़ा सा मैं डालूंगी मसाले को भूनने के लिए, वरना आप ये बात याद रखें कि आपने बॉयल करते हुए इनमें नमक डाल दिया था और नमक की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नमक आपने बहुत एहतियात से डालना है। थोड़ा सा हमने फ्राई करना है मसालों को इन चनों के साथ और लोबिया के साथ। ठीक है, उसके बाद इसमें जिसका इम्पोर्टेंट स्टेप है वो सारा पानी जो हमने बॉयल किया था वो हमने सारा पानी इसमें डाल लेना है। हम इसमें एक घूंट पानी भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, हम सारा वही पानी डालेंगे जिन्हें हमने बॉयल किया था चनों और लोबिया के साथ। ठीक है, यही सारी इफादियत और अज्जा जो इस पानी में निकल आए थे। ठीक है, इसी पानी में हमने इस रेसिपी को बनाना है। एक बॉयल आने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि पहले ही मैंने बहुत पका के गला चुके हैं। मैं इसे सर्व करूँगी चावलों के साथ। चावलों के साथ ये बहुत मज़े के होते हैं। आप चाहें तो इसे सिंपल घर की रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो को पसंद आ रही है लाजमी लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और यकीन करें इसका बहुत ही औसम किस्म का टेस्ट था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका बहुत ही अच्छा जायका था। वीडियो को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।